2 का एक्सप्लेनेशन करेंगे। चैप्टर का हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे। इस चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल, जिसका सबसे पहला पॉइंट है एनिमल न्यूट्रिशन क्या होता है। तो द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट यूटिलाइजेशन इन द बॉडी इज कॉल्ड द न्यूट्रिशन। बोल रहा है कि कोई ऑर्गेनिज्म किसी मतलब फूड को लेता है किसी तरीक़ा से और उसका यूटिलाइजेशन करता है अपने बॉडी में, इसी को हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। एनिमल गेट देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट। बोल रहा है कि जो एनिमल है उसको डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली फूड कहाँ से मिलता है, प्लांट से ही मिलता है। एनिमल न्यूट्रिशन के बारे में हम लोग देखते हैं। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ टेकिंग फूड एंड यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। बोला कि जो एनिमल न्यूट्रिशन है उसको में न्यूट्रिएंट्स का रिक्वायरमेंट होता है, मोड ऑफ टेकिंग फूड होता है, बारे में हम लोग को पता पढ़ना है एनिमल न्यूट्रिशन में, और उसका यूटिलाइजेशन उनके बॉडी में पढ़ना है हम लोग को। अगला पॉइंट है हमारा डाइजेशन। द प्रोसेस बाय विच कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। बोल रहा है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक कॉम्प्लेक्स जो फूड है फूड सब्सटेंस उसको सिंपल फूड सब्सटेंस में ब्रेक डाउन कर दिया जाता है, उसी को हम लोग डाइजेशन कहते हैं। फिर हमारा दूसरा जो टर्म है यहाँ पे डिफरेंट वे ऑफ टेकिंग फूड। बोल रहा है कि यहाँ पे एनिमल्स है दिए हुए, वो लोग का अलग अलग तरीक़ा से मोड बताया है कि वो लोग कैसे कैसे फूड को लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे नेम ऑफ एनिमल है, काइंड ऑफ फूड है और मोड ऑफ फीडिंग है। स्नेल एनिमल है, वो कैसे लेता है, क्या लेता है, ग्रास को लेता है फूड के रूप में, और क्या करता है, च्यूइंग, उसको चबाता है। फिर आता है एंट, एंट इंसेक्ट को खाता है और क्या करता है, स्क्रैपिंग करता है। ईगल फ्लेश खाता है और स्वेलिंग करता है, निगलता है उसको। ह्यूमिंग बर्ड क्या करता है, तो नेक्टर लेता है फूलों का, सकिंग मतलब चूसता है फूलों के रस को। लाइस मतलब जो जू है वो ब्लड लेता है, ब्लड को उसका भोजन है, और वो सकिंग मतलब उसको वो लाइस भी चूसता है। मॉस्किटो आता है, वो भी ब्लड, वो भी सकिंग होगा। बटरफ्लाई नेक्टर फूलों का रस चूसता है, वो भी सकिंग होगा। हाउस फ्लाई डिकेइंग मैटर, जिसको बेयरिंग हो जाएगा, क्या चीज़, बेयरिंग। देखिए यहाँ पे आप लोग के लिए स्नेल है, एंट है, ईगल है, ह्यूमिंग बर्ड है, लूस है, और मॉस्किटो है, बटरफ्लाई है, हाउस फ्लाई है, यहाँ पे सबका पिक्चर दिया हुआ है। अब हमारा जो तीसरा पॉइंट है डाइजेशन इन ह्यूमन, पाचन इंसानों में। बोल रहा है द मेन पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल आर। बोल रहा है कि जो मेन पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का वो कौन कौन सा है, तो बक्कल कैविटी है, ओसोफेगस है, स्टोमच है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, रेक्टम है और एनस है। ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट हैं। द मेन ग्लैंड आर सलेवरी ग्लैंड, लीवर एंड पेनक्रियास। बोला कि जो मुख्य ग्लैंड है, ग्रंथि है, वो कौन कौन है, तो सलेवरी ग्लैंड है, लीवर है, पेनक्रियास है। द एलिमेंट्री कैनाल एंड द ग्लैंड टुगेदर इज कॉल्ड द डाइजेस्टिव सिस्टम। बोला कि एलिमेंट्री कैनाल और उनके साथ साथ जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो मिलके क्या चीज़ बनाते हैं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। हमारा जो अगला पॉइंट है वो है द माउथ एंड द बक्कल कैविटी। माउथ और बक्कल कैविटी के बारे में हम लोग को जानना है। सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। बोला कि जो फूड है वो बॉडी के अंदर कैसे लिया जाता है, तो माउथ की मदद से, मुंह की मदद से। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इजेशन। बोला कि इस प्रोसेस को हम लोग इंजेशन कहते हैं। क्या, इंजेशन। इन द माउथ द फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू द स्मॉलर पीस बाय टीथ। बोल रहा है कि माउथ में जो फूड है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है। किसके मदद से, तो दांतों की मदद से। द माउथ है सलेवरी ग्लैंड विच सिक्रेट सलाइवा। बोल रहा है कि जो माउथ है उसमें सलेवरी ग्लैंड होता है जो सलाइवा को सिक्रेट करता है। द सलाइवा ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू द शुगर। जो सलाइवा है वो स्टार्च को शुगर में ब्रेक डाउन करता है। द टंग हेल्प टू मिक्स द फूड विद द सलाइवा एंड स्वेलो द फूड। बोल रहा है कि जो टंग है वो फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करने में मदद करता है और भोजन को निगलने में भी मदद करता है। देखिए हमारे यहाँ पे माउथ का बक्कल कैविटी का पिक्चर बनाया हुआ है। ये है टीथ बताया हुआ है, लोअर लिप है, गम्स है, यहाँ पे फ्लोर है, यहाँ पे टंग, फिर टीथ है, अपर लिप है, हार्ड प्लेटलेट है, सॉफ्ट प्लेट है, और गम है, चीक है। ये सब के बारे में बताया हुआ है, यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं। हमारा जो अगला पॉइंट है, अगला जो टर्म है वो है टंग। क्या, जीव के बारे में। द टंग हैज़ टेस्ट बर्ड्स टू डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ द फूड। बोल रहा है कि जो टंग है उसमें छोटे छोटे टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो अलग अलग फूड के टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं।
द डिफरेंट रीजन ऑफ द टंग डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट। बोला है कि जो टंग का जो अलग अलग हिस्सा है वो अलग अलग टेस्ट को डिटेक्ट करता है। इसमें यहाँ पे बताया हुआ है जो सबसे आगे वाला हिस्सा होता है वो स्वीट को टेस्ट करता है, स्वीट। जो बगल बगल वाला हिस्सा होता है वो साल्ट। जो बीच वाला हिस्सा होता है दोनों बगल में वो सावर, खट्टा। और जो सबसे पीछे वाला होता है वो बिटर, कड़वा, कड़वा को टेस्ट करता है। देखिए आप लोग के लिए यहाँ पे बताया हुआ है, फर्स्ट स्वीट है, सेकंड में साल्टी है, 3 में सावर है और 4th में बिटर है। यहाँ पे दोनों दो तरह से आप लोग को बताया हुआ है यहाँ पे पिक्चर। अब हम लोग अपना अगला पॉइंट देखते हैं। टीथ आता है हमारा, दांत। देयर आर 4 टाइप ऑफ टीथ। बोला है कि 4 प्रकार के दांत होते हैं। दे आर इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। और इनका नाम है इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। सबसे पहले इंसीजर का हम लोग फंक्शन देखते हैं। इंसीजर का फंक्शन क्या है? हेल्प इन बाइटिंग एंड कटिंग द फूड। ये हम लोग को फूड को छोटे छोटे टुकड़े में करने में मदद करता है, उसको काटने में मदद करता है। इंसीजर का काम है। केनाइन का काम है, क्या काम है? हेल्प इन प्रीसिंग एंड टीयरिंग द फूड। ये है जो फूड को फाड़ने में, भोजन को फाड़ने में मदद करता है। फिर आता है प्रीमोलर और मोलर। इनका क्या काम है? हेल्प इन च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग द फूड। बोल रहा है कि ये जो है फूड को चबाने में नहीं तो उसको पीसने में मदद करता है। देखिए यहाँ पे हमारा माउथ का फिर से पिक्चर बनाया हुआ है और उसमें दांतों के बारे में बताया हुआ है। ये है हमारा केनाइन, जो नोकीला होता है, बाहर की ओर थोड़ा निकला हुआ रहता है, थोड़ा बड़ा रहता है। सबसे आगे में जो 4 गो रहता है दांत वो होता है इंसीजर, ऊपर नीचे दोनों। फिर जो पीछे में रहता है वो होता है मोलर और जो बीच में रहता है वो होता है प्रीमोलर। जो सबसे पीछे वाला रहता है वो सबसे ज़्यादा चौड़ा रहता है, उसको हम लोग मोलर कहते हैं। और जो उससे थोड़ा आगे रहता है वो कम चौड़ा रहता है, उसको प्रीमोलर। और जो उससे सबसे आगे रहता है जो एकदम धारदार रहता है उसको हम लोग केनाइन कहते हैं। और जो सबसे आगे रहता है उसको हम लोग इंसीजर कहते हैं। बोल रहा है टाइप ऑफ टीथ, नंबर ऑफ टीथ इन लोअर जॉ एंड अपर जॉ। बोल रहा है कि यहाँ पे टीथ का दांत का प्रकार बताया हुआ है और वो लोग का नंबर्स बताया हुआ है कि ऊपर में कितने होते हैं, ऊपरी जबड़े में, और निचले जबड़े में कितना होते हैं। तो ऊपर में सबसे पहले इंसीजर का हम लोग देखते हैं। तो ऊपर में इंसीजर 4 होता है, नीचे में भी 4 होता है, टोटल इसका संख्या 8 होता है। फिर आता है केनाइन, ऊपर में 2, नीचे में भी 2, इसका संख्या टोटल 4 होता है। उसके बाद आता है प्रीमोलर और मोलर। प्रीमोलर और मोलर ऊपर में 10 रहते हैं और नीचे में भी 10 रहते हैं। टोटल इन लोगों की संख्या होती है 20। इससे हमारा टोटल दांतों की संख्या हो जाती है 32। कितने हो जाती है? 32। फिर अब हमारा अगला पॉइंट है द फूड पाइप। आता है फूड पाइप, जिसको हम लोग ऑसोफेगस भी कहते हैं, भोजन नली। द फूड पाइप पासेस अलोंग द नेक एंड द चेस्ट। बोल रहा है कि जो फूड पाइप है वो हमारे गर्दन से और हमारे छाती से पास होता है। द swallowed food is pushed down by the movement of the wall of the food pipe into the stomach। बोल रहा है कि जो निगला हुआ जो खाना है वो धीरे धीरे हमारे फूड पाइप से धीरे धीरे पुश किया जाता है। उसके बालों के, उसके जो दीवार होता है फूड पाइप के, वो एक तरह का मूवमेंट करता है। उसी के थ्रू हमारा जो फूड है वो स्टोमेच में जाके स्टोमेच में जाता है निगलने के बाद। फिर आता है हमारा जो अगला पॉइंट है द स्टोमेच। स्टोमेच का क्या काम है? पेट। द स्टोमेच सिक्रेट डाइजेस्टिव जूस। स्टोमेच है जो डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करता है, पाचन रस सिक्रेट करता है, जिसमें आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड म्यूकस। जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और म्यूकस है। द डाइजेस्टिव जूस ब्रेक डाउन प्रोटीन। जो डाइजेस्टिव जूस है स्टोमेच में वो प्रोटीन को तोड़ता है छोटे सिंपलेस्ट फॉर्म में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेक द मीडियम एसिडिक एंड किल्स द बैक्टीरिया विच इंटर अलोंग विथ द फूड। बोल रहा है कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो एक एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है, जो फूड के साथ बैक्टीरिया आए हुए होते हैं वो सबको मार देता है एसिडिक मीडियम होने के कारण। फिर बोल रहा है म्यूकस प्रोटेक्ट द वॉल ऑफ द स्टोमेच फ्रॉम द एसिड। बोल रहा है कि जो म्यूकस है उसका क्या काम है? तो म्यूकस का काम है हमारे जो स्टोमेच का जो वॉल है, दीवार है, उसको एसिड से बचाने का। अगर म्यूकस नहीं होगा तो हमारा पेट जल जाएगा एसिड के कारण। फिर हमारा जो चौथा पॉइंट है वो है द स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, यहीं पे सबसे ज़्यादा कंप्लीट डाइजेशन होता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ अ लॉन्ग क्वाइल्ड ट्यूब। बोल रहा है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो एक पाइप के जैसा ट्यूब होता है। इट रिसीव सिक्रेशन फ्रॉम लीवर एंड पेनक्रियाज। बोल रहा है कि ये कुछ केमिकल्स जो सीक्रेट होते हैं लीवर और पेनक्रियाज से उसको रिसीव करता है। इट ऑल्सो सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो डाइजेस्टिव जूस भी सीक्रेट करता है।
द लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। जो लीवर है वो हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड है, सबसे बड़ा ग्रंथि है। इट सीक्रेट बाइल जूस विच इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर, इट ब्रेक डाउन द फैट। बोल रहा है कि ये जो लीवर है वो हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड है, इसके साथ ही ये बाइल जूस को सीक्रेट करता है जो कि गॉल ब्लैडर में स्टोर रहता है। और बाइल जूस का काम है फैट को तोड़ना, फैट को छोटे छोटे रूप में तोड़ना। फिर बोल रहा है कि द पैनक्रियाज सीक्रेट पैनक्रियाटिक जूस विच ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। बोल रहा है कि जो पैनक्रियाज है वो पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में मदद करता है। द इंटेस्टाइनल जूस कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ द स्टार्च इंटू द ग्लूकोज, फैट इंटू द फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल एंड प्रोटीन इंटू द एमिनो एसिड। बोल रहा है कि जो इंटेस्टाइनल जूस है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन जो जूस सीक्रेट करता है वो फूड को कम्प्लीटली डाइजेस्ट कर देता है, जैसे कि स्टार्च को ग्लूकोज में, फैट को फैटी एसिड में, ग्लिसरील और प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है, कंप्लीट ब्रेकडाउन कर देता है जो इंटेस्टाइनल जूस है। फिर यहाँ पे देखिए हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का यहाँ पे बनाया हुआ है डायग्राम। ये है हमारा ऑसोफेगस जो लंबा पाइप जैसा है। फिर उसके बाद आता है हमारा स्टोमेच। स्टोमेच में जो ये दीवार है उससे ही डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होते हैं। फिर हमारा आता है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लीवर बनाया हुआ है, यहाँ पे पैनक्रियाज बनाया हुआ है और यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन का ये कुछ पार्ट बनाया हुआ है। देखिए पैनक्रियाज और ये है गॉल ब्लैडर, यहाँ पे ये पूरा पैनक्रियाज है और यहाँ पे जो छोटा सा पाउच है वो गॉल ब्लैडर है, वहीं पे बाइल जूस स्टोर होता है। और ये है पैनक्रियाज जो डाइजेस्टिव जूस ये भी सीक्रेट करता है। फिर हमारा आता है, देखिए ये बनाया हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन का पिक्चर और लार्ज इंटेस्टाइन का पिक्चर, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग अपना अगला पॉइंट में चलते हैं, एज एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब कैसे है जो एब्जॉर्ब होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड, उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड बाय द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। बोल रहा है कि जो डाइजेस्टिव जूस है जो डाइजेस्टेड फूड है, पचा हुआ खाना, उसको स्मॉल इंटेस्टाइन के दीवारों द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, और इसी प्रोसेस को हम लोग एब्जॉर्प्शन कहते हैं। द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज सेवरल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड द विलाई हैविंग द ब्लड वेसल्स। बोला है कि जो छोटे छोटे स्मॉल इंटेस्टाइन का जो वॉल है उस पर छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकले हुए रहते हैं, जिसको हम लोग विलाई कहते हैं, और वो उससे ब्लड वेसल्स कनेक्टेड रहते हैं। द विलाई हेल्प टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन। बोला है कि जो विलाई है वो सरफेस एरिया को बढ़ा देता है एब्जॉर्प्शन के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में। द एब्जॉर्ब्ड मटेरियल आर कैरिड बाय द ब्लड टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड यूज्ड बाय द बॉडी। बोल रहा है कि जो एब्जॉर्ब मटेरियल है वो ब्लड वेसल्स द्वारा कैरी करके बॉडी के अलग अलग हिस्सों तक भेज दिया जाता है। दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन, और इसी को हम लोग एसिमिलेशन कहते हैं। द अनडाइजेस्टेड फूड देन पासेस इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। और बोल रहा है कि जो खाना नहीं पचता है उसको लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है, पास कर दिया जाता है, आगे बढ़ा दिया जाता है। देखिए यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन का यहाँ पे वॉल बनाया हुआ है और उस पर ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन यहाँ पे बना के दिखाया हुआ है। यही है बिलाई, और ये जो पाइप जैसे जुड़े हुए हैं बिलाई से वही है ब्लड वेसल्स, और इनको हम लोग कैपिलरी भी कहते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पतले होते हैं। और ज़्यादातर डिफ्यूज़न कहाँ होता है तो कैपिलरीज में ही होता है, क्योंकि वेन और जो आर्टरी हैं वो थोड़े मोटे होते हैं, वहाँ पर डिफ्यूज़न हो नहीं सकता है। इसी कारण ज़्यादा स्मॉल इंटेस्टाइन में कैपिलरीज होते हैं और हमारा जो फूड है डाइजेस्टेड वो अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो जाता है। फिर हमारा आता है द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या क्या होता है? इन द लार्ज इंटेस्टाइन वाटर एंड सम साल्ट आर एब्जॉर्ब्ड। बोल रहा है कि लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ पानी जो बच जाता है और जो साल्ट है उसको एब्जॉर्ब किया जाता है। द रिमेनिंग वेस्ट देन पासेस टू द रेक्टम। और जो बचा हुआ जो कचरा है, जो बचा हुआ जो वेस्ट है वो रेक्टम के मतलब रेक्टम में पास कर दिया जाता है एंड रिमेन देयर एज फैकल, और वहाँ पे फैकल के रूप में स्टोर हो जाता है। इट रिमूव्ड थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम, और ये एनस के माध्यम से समय समय पे बाहर निकाला जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ईजेशन, और इस प्रोसेस को हम लोग ईजेशन कहते हैं। हमारा जो अगला पॉइंट है डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल, जिसको हम लोग रूमिनेंट्स भी कहते हैं, रूमिनेंट्स। बोल रहा है कि जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं उनमें कैसे डाइजेशन होता है। ग्रास ईटिंग एनिमल्स लाइक काउ एंड बफेलो क्विकली swallow द ग्रास एंड स्टोर इट इन द सेपरेट पार्ट ऑफ द स्टमच कॉल्ड द रूमेन।
बोल रहा है कि जो ग्रास ईटिंग एनिमल है जैसे कि काऊ बफेलो है, वो जल्दी जल्दी ग्रास को खा जाते हैं और उसको एक अपने पेट के एक खास हिस्से में उसको स्टोर करते हैं, जिसको हम लोग र्यूमेन भी कहते हैं। क्या? र्यूमेन। हेयर द फूड इज पार्शियली डाइजेस्टेड एंड इट इज़ कॉल्ड द कर्ड। यहाँ पे जो फूड है वो धीरे धीरे डाइजेस्ट किया जाता है, जिसको हम लोग कर्ड भी कहते हैं। देन द कर्ड इज ब्राउट बैक टू द माउथ इन द स्मॉल लंप एंड द च्यूड। बोला है कि उसके बाद जो कर्ड है वो जो जानवर है उसके मुंह तक आता है और उसके बाद धीरे धीरे जानवर लोग उसको चबाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द रूमिनेशन। इसी प्रोसेस को हम लोग रूमिनेशन भी कहते हैं। द च्यूड food then passes into the sac like the structure between the small intestine and the large intestine। बोल रहा है कि यही जो च्यूड फूड है, चबाया गया जो भोजन है, वो एक सेक लाइक स्ट्रक्चर में पास होता है, जहाँ पे किसके बीच में होता है ये सेक लाइक स्ट्रक्चर? तो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में होता है। द सेलुलोज इन द ग्रास इज डाइजेस्टेड विद द हेल्प ऑफ सम बैक्टीरिया। बोल रहा है कि जो ग्रास में जो सेलुलोज होता है वो कुछ बैक्टीरिया की मदद से, माय मिस्टेक, बोल रहा है कि जो ये काऊ है उसके स्टोमच में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो ग्रास को कम्प्लीटली डाइजेस्ट करवा देते हैं। ग्रास में जो सेल्यूलोज होता है उसको कम्प्लीटली डाइजेस्ट करवा देते हैं। देखिए यहाँ पे काऊ का पिक्चर बनाया हुआ है और उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके बारे में बताया हुआ है। यहाँ पे ऑसोफेगस है, यहाँ पे रूमेन है, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन है और यहाँ पे स्टोमच है। ये पूरा स्टोमच हो जाता है, स्टोमच कैसा हो जाता है? ये हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन, सबसे पीछे वाला लार्ज इंटेस्टाइन। अब हम लोग अपना अगला पॉइंट देते हैं, फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अब अमीबा में कैसे डाइजेशन होता है और कैसे अमीबा अपना भोजन को लेता है, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। अमीबा इज ए सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर। बोल रहा है कि जो अमीबा है वो एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जो पॉन्ड वाटर में मिलता है ज़्यादातर। द सेल हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन। जो सेल है उसके ऊपर में सेल मेम्ब्रेन होता है, साइटोप्लाज्म उसके अंदर में होता है और न्यूक्लियस होता है उसके अंदर में। द साइटोप्लाज्म हैज़ मेनी बबल लाइक वैक्यूल्स। बोल रहा है कि जो साइटोप्लाज्म है उसको में बहुत सारे बबल, मतलब ये बुलबुले लाइक बुलबुले जैसे कुछ वैक्यूल होते हैं। द सेल हैज़ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड स्यूडोपोडिया और फॉल्स फिट विच हेल्प इट मूव एंड कैप्चर द फूड। बोल रहा है कि जो सेल है उसको में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको हम लोग स्यूडोपोडिया कहते हैं, नहीं तो फॉल्स फिट भी कहते हैं, जो इसको मूवमेंट करने में और फूड को कैप्चर करने में अमीबा को मदद करता है। व्हेन अमीबा कम नियर द फूड पार्टिकल स्यूडोपोडिया इज प्रोड्यूस्ड अराउंड द फूड पार्टिकल। बोल रहा है कि जब अमीबा फूड के पास में आता है तो स्यूडोपोडिया है जो प्रोड्यूस हो जाता है फूड के चारों तरफ। द फूड पार्टिकल इज ट्रैप्ड इन अ फूड वैक्यूल। जो फूड पार्टिकल है वो एक फूड वैक्यूल में ट्रैप कर लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है उसको। इन द फूड वैक्यूल द फूड इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव इंजाइम एंड एब्जॉर्ब्ड। बोल रहा है कि जो फूड है वो फूड वैक्यूल में डाइजेस्ट कर लिया जाता है, किसके द्वारा? डाइजेस्टिव इंजाइम द्वारा, और उसके बाद उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। द अनडाइजेस्टेड वेस्ट इज देन सेंट आउट बाय द वैक्यूल। और बोल रहा है कि जो नहीं पचता है फूड उसको वैक्यूल द्वारा ही बाहर निकाल दिया जाता है। देखिए यहाँ पे आप लोग के लिए अमीबा का पिक्चर भी बनाया हुआ है। यह है अमीबा, ये है यहाँ पे डाइजेस्टिव वैक्यूल उसका, यहाँ पे है उसका न्यूक्लियस, यहाँ पे है फूड वैक्यूल, ये है स्यूडोपोडिया जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, और ये जो अंदर वाला हिस्सा है उसको साइटोप्लाज्म है, फिर जो लिक्विड वाला हिस्सा है वो एंडोप्लाज्म है, ऊपर से जो हिस्सा है, ऊपर से जो कवरिंग है वो है सेल मेम्ब्रेन, और ये है देखिए यहाँ पे आप लोग के लिए बताया हुआ है, ये है सबसे पहले न्यूक्लियस और ये है फूड पार्टिकल। अमीबा यहाँ पे आगे बढ़ा, मूवमेंट किया थोड़ा सा, और फूड को चारों तरफ से घेरने का प्रयास किया, किसकी मदद से? स्यूडोपोडिया यहाँ पे अपना डेवलप कर लिया, फूड को चारों तरफ से घेर लिया, फूड वैक्यूल एक तो बना लिया, और उसके बाद उसको फूड वैक्यूल में ले गया, उसको डाइजेस्ट किया, उसको एब्जॉर्ब किया, उसके बाद जो अनडाइजेस्ट जो बचा उसको बाहर निकाल दिया। देखिए यहाँ पे बाहर भी निकाल दिया है। अब हम लोग अपना अगला पॉइंट देखते हैं, एक्टिविटी 1 देखते हैं। एक्टिविटी 1 में क्या है? फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग इन एनिमल। बोल रहा है कि फूड और मोड ऑफ फीडिंग जो जानवरों में दिया हुआ है, जो कि अभी हम लोग ऊपर में किए हैं। सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी है जिसको हम लोग अभी ऊपर में हम लोग कर लिए हैं। तो हम लोग अपना अगला पॉइंट देखते हैं, एक्टिविटी 2, टू ऑब्जर्व द टाइप एंड द नंबर ऑफ टीथ। बोल रहा है कि हम लोग को ऑब्जर्व करना है टाइप और नंबर ऑफ टीथ के बारे में। लुक इन द मिरर, अपने मिरर में देखो। यूज़ द इंडेक्स फिंगर एंड फील द टीथ। बोल रहा है कि अपने इंडेक्स फिंगर को यूज़ करो, अपने टीथ को फील करो, महसूस करो।
काउंट द नंबर ऑफ इंसीजर, इंसीजर को सबसे पहले गिनो, उसके बाद कैनाइन, उसके बाद प्रीमोलर और उसके बाद मोलर। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन द टेबल बिलो, यहाँ आपको फिर टेबल बनाना है, उसमें अपना ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करना है। तो आपको पता चलेगा कि जो इंसीजर होता है ऊपर में भी 4 होता है और नीचे में भी 4 होता है, टोटल ये 8 होता है। फिर जो कैनाइन है ऊपर में भी 2, नीचे में भी 2, टोटल 4 होता है। और जो प्री मोलर और मोलर है ऊपर में भी 20, नीचे में भी सॉरी ऊपर में भी 10 और नीचे में भी 10, टोटल ये 20 होता है। तो आप लोग ये जो एक्टिविटी 2 है इसका भी इसी टाइप का हम लोग क्वेश्चन ऊपर में भी किए हैं, आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे ऊपर में वीडियो पॉज करके। फिर है हमारा एक्टिविटी 3। एक्टिविटी 3 में क्या चाहिए, इफेक्ट ऑफ स्लाइवा ऑन स्टार्च। बोला है कि स्लाइवा का क्या इफेक्ट होता है, क्या प्रभाव पड़ता है स्टार्च पे, उसके बारे में पढ़ना है। टेक 2 टेस्ट ट्यूब, 2 को हम लोग को टेस्ट ट्यूब लेना है। इन 1 टेस्ट ट्यूब पुट सम बॉइल्ड राइस, बोल रहा है कि एक टेस्ट ट्यूब में कुछ बॉइल्ड राइस को हम लोग को रखना है। इन द अदर टेस्ट ट्यूब बट सम बॉइल्ड राइस आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग फॉर 3 to 5 मिनट। बोला है कि दूसरा टेस्ट ट्यूब में हम लोगों को बॉइल्ड राइस को थोड़ा देर चबाने के बाद 2 से 3 मिनट चबाने के बाद उसके बाद उस टेस्ट ट्यूब में हम लोग को रखना है, जो चबाने के बाद जो फूड बचेगा उसको। ऐड सम वाटर टू बोथ द टेस्ट ट्यूब, उसके बाद दोनों टेस्ट ट्यूब में हम लोग को कुछ वाटर को मिलाना है। देन पोर 2 to 3 ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन इन ईच टेस्ट ट्यूब। बोल रहा है कि दोनों टेस्ट ट्यूब में हम लोग को आयोडीन सॉल्यूशन का 2 से 3 ड्रॉप हम लोग को डालना है। द बॉइल्ड राइस टर्न ब्लू ब्लैक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्टार। बोल रहा है कि जो बॉइल्ड राइस है वो ब्लू ब्लैक कलर अपना चेंज कर लेगा, क्यों, स्टार्च के प्रेजेंस के कारण। द च्यूड राइस डज नॉट टर्न ब्लू ब्लैक बिकॉज द स्लाइवा कन्वर्ट द स्टार्च इनटू द शुगर। बोल रहा है कि वही जो जिस हम लोग राइस को चबाए होंगे बॉइल्ड राइस को, उस पर अगर हम लोग आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे तो वो अपना कोई भी कलर चेंज नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि जो सलाइवा है वो स्टार्च को पहले ही शुगर में कन्वर्ट कर दिया होगा। देखिए यहाँ पे बताया भी हुआ है, ये है बॉइल्ड राइस और ये है जो हम लोग चबाए थे उसके। तो देखिए यहाँ पे आयोडीन सोल्यूशन डाला तो यहाँ पे ब्लू हो गया, यहाँ पे डाला तो कुछ चेंजिंग ही नहीं हुआ। अब हम लोग एक्टिविटी 4 देखते हैं। एक्टिविटी 4 में क्या चाहिए, टू डिटरमाइन द डिफरेंट टेस्ट रीजन ऑफ द टंग। हम लोग को डिटरमाइन करना है, बताना है कि जो टंग है उसको में अलग अलग टेस्ट रीजन है उसके बारे में हम लोग को बताना है। प्रिपेयर अ सोल्यूशन ऑफ द शुगर, एक हम लोग को सोल्यूशन तैयार करना है शुगर का, उसके बाद कॉमन साल्ट का, उसके बाद लेमन जूस का और उसके बाद जूस ऑफ क्रस्ट नीम लीव्स और बीटर ग्राउंड। बोल रहा है कि उसके बाद हम लोग किसका जूस तैयार करना है, सबसे पहले शुगर का करना है, फिर साल्ट का करना है, फिर लेमन का करना है, उसके बाद हम लोग को नीम का पत्ता का हम लोग को करना है और नहीं तो फिर करेला का करना होगा। यूज़ अ क्लीन टूथ पिक एंड पुट इच सॉल्यूशन 1 by 1 ऑन डिफरेंट एरिया ऑफ द टंग। बोल रहा है कि हम लोग को अपने मुंह को साफ़ा कर लेना है और उसके बाद एक एक सोल्यूशन लेके हम लोग को 1 by 1 हम लोग के टंग पे अलग अलग एरिया पे हम लोग को डालना है। मेक द एरिया ऑफ द टंग विच कुड डिटेक्ट द स्वीट, और उसके बाद हम लोग को देखना है कि कौन से एरिया पे जो टेस्ट है उस कौन सा टेस्ट कौन से एरिया पर हम लोग को डिटेक्ट होता है, स्वीट कौन सा पे होता है, साल्टी कहाँ पे होता है, बीटर कहाँ पे होता है एंड सॉरो सब्सटेंस कहाँ पे हम लोग डिटेक्ट होता है। तो देखिए यहाँ पे बताया हुआ है जो बीटर है वो सबसे पीछे में होगा, हम लोग भी खाते हैं तो हम लोग को भी पता चलता है, जो कड़वा है वो सबसे पीछे होता है। फिर उसके बाद जो सावर है जो खट्टा है वो हम लोग के बीच में होता है, कहाँ, बीच में और वो बीच में टंग के बीच में नहीं, बगल वाले हिस्से में। फिर जो साल्टी है वो आगे में होता है, लेकिन एकदम आगे में नहीं, आगे का जो हिस्सा होता है साइड में वहाँ पे होता है। और जो स्वीट है वो सबसे आगे होता है, सबसे आगे वाला ही हिस्सा में, एकदम बीच में ही। तो यहाँ पे हम लोग पता कर लिए हैं कि जो बीटर है वो पीछे होता है, जो सावर है वो पीछे ही होता है लेकिन बगल में होता है, और जो साल्टी है वो आगे होता है, वो भी बगल में होता है, और जो स्वीट है वो सबसे आगे होता है, एकदम फ्रंट में ही। इसका हम लोग पता कर लिए हैं। तो आज का हमारा जो इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन है ये ख़त्म होता है। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।